केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान व्यक्ति, विचारक, आदर्श कार्यकर्ता और प्रखर चिंतक थे। उनके जीवन से राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि आज मुझे दीनदयाल उपाध्याय के बाल्यकाल की पावन भूमि के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। केंद्रीय मंत्री गडकरी रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 126वीं जयंती पर दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक धनक्या जयपुर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति की ओर से किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े दरिद्र नारायण को परमेश्वर मानकर उनका उत्थान करेंगे, उस पर पंडित उपाध्याय का अन्योदय का विचार साकार हो सकेगा। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट दोनों पार्टियां थी। एक रशिया के थे, एक चाइना के थे। और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा चलता था और वो कहते थे दुनिया के मजदूर एक हो, और वर्ग विग्रह की बात करते थे। तो एक कम्युनिस्ट विचार प्रभावी था। लोकसभा में उनके सदस्य थे, विधानसभा में सदस्य थे, और काफी कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला था। यंग लोग, यंग इकोनॉमिस्ट, यंग टैलेंटेड थिंकर, इंजीनियर, डॉक्टर्स कहते थे भाई कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट होने का एक अभिमान था। 1947 के बाद कम्युनिस्टों के बाद एक समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी और संयुक्त समाजवादी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी इसके प्रणेता थे। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, मधुदंडवते, अभी तक ये परंपरा चलती रही। तो समाजवादी पार्टी भी एक समय एक विचार लेकर चल रही थी। उसी समय एक स्वतंत्र पार्टी थी जो लिबरल इकोनॉमिक थिंकिंग के आधार पर, जो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लिबरल इकोनॉमिक थिंकिंग, इसके आधार पर स्वतंत्र पार्टी थी। और तीनों के ये तीन विचार देश में चर्चा का विषय था। जनसंघ को तो कोई गिनते नहीं थे, क्योंकि जनसंघ की ताकत और शक्ति उस समय बहुत कम थी। मुझे याद है कि मैं जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी में स्टूडेंट लीडर था, यूनिवर्सिटी में छोड़कर जब पहली बार आया, तो मैं पूना में एक मीटिंग के लिए गया था। और पूना में मीटिंग के लिए गया था, वो मेरी पहली मीटिंग थी, 1980 की बात थी। और एक काले दीवार पर स्टेशन के बाहर मराठी में लिखा था की पर्याय पर्याय म्हणून ओरडतात कोण, ज्यांचे लोकसभेत निवडून आले दोन। यानी पर्याय पर्याय करके कौन चिल्ला रहे थे, जिनके लोकसभा में 2 चुनकर। और आगे लिखा था हम दो हमारे दो। अटल जी, अडवाणी जी के लिए तो व्यंग्य था, हम दो हमारे दो। मैं बीच में सोच रहा था कि मैंने अपने जीवन की शुरुआत की, अब ये पार्टी का क्या हुआ, कैसे होगा। मैंने कहा जो होगा सो होगा, जो विचार को स्वीकार किया उसमें चलते रहेंगे। अब मुझे बताइए कि आज समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद का क्या हुआ। मैं बीजेपी के अध्यक्ष होने के नाते मैं चाइना गया था, और चाइना के प्रेसिडेंट और बहुत मैं पार्टियां